हेली नेशनल पार्क जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका निर्माण 1936 में किया गया था। और बता दें आपको कि जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो आपका है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम बात करते हैं अब सभी राज्यों का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर हम बात करें सभी राज्यों का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप याद रखिएगा 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक आपका है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और एक आपका है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम इस वीडियो में भारत का राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ेंगे, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। भारत का सभी राष्ट्रीय उद्यान को इस वीडियो में हम एक टेक्निक से याद करेंगे जो कभी आप शायद भूल नहीं पाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको बता दें कि भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का हम कई वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वन्य जीव राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आराजी क्षेत्र में क्या डिफरेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या डिफरेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है। वन्य जीव अभयारण्य किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। और बता दें आपको कि वन्य जीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने या लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। उसी में अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार की मानव गतिविधि का प्रतिबंधित है, मतलब यहाँ पे मानव जो है नहीं जा सकता है, प्रतिबंधित है, मतलब यहाँ पे कानून होता है सबसे ज़्यादा तीनों में। और जैव मंडल आराजी क्षेत्र की बात करें तो जैव मंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियां और मानव आबादी भी शामिल होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पूरा जो आपका गोला है ये जैव मंडल आराजी क्षेत्र है। इसी में आपका वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और आपको बता दें कि यहाँ पे तीनों में सबसे ज़्यादा अगर कानून होता है तो राष्ट्रीय उद्यान में होता है, उसके बाद आपका होता है इसमें, उसके बाद आपका होता है इसमें, ठीक है ना। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में पहले हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है हेली नेशनल पार्क जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका निर्माण 1936 में किया गया था। और बता दें आपको कि जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में बना था, उत्तराखंड में बना था। कहाँ बना था? उत्तराखंड में। भारत के उत्तराखंड में 1936 में हेली नेशनल पार्क का निर्माण किया गया था, जिसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की तो ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान जो है लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में स्थित है, जो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4400 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो हेली नेशनल पार्क जिसका अब नाम है जिम कॉर्बेट, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे। अगर बात करें
कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो आपका है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। कितना है, 11 है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे बात करें अगर, तो हम बात करते हैं अब सभी राज्यों का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर हम बात करें सभी राज्यों का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप याद रखिएगा 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक आपका है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और एक आपका है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब बात बनती है कि इसे हम याद कैसे रखें, तो देखिएगा आपको बता दें कि सलीम अली जो है आपका ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं कि सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। और आपको बता दें कि दाचिंगम जो नेशनल पार्क है, दाचिंगम और किश्तवाड़, इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता हो कि जम्मू कश्मीर में चीन के चलते जो है हमेशा युद्ध होते रहता है। क्या होते रहता है, बार होते रहता है। बार के मतलब युद्ध होता है ना, WAR, बार मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। तो जम्मू कश्मीर में हमेशा युद्ध होते रहता है, जिससे भारतीयों को डर बना रहता है, यानी कि डर बन रहता है। गम में भारत के लोग गम रहते हैं। तो गम मतलब दाचिंगम और बार मतलब किश्तवाड़। तो दाचिंगम और किश्तवाड़ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क है। आप इसे ऐसे जोड़ के रिलेट कर सकते हैं एक स्टोरी की जैसा। आप जो है ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके मन में स्टोरी आएगा, आपकी याद आ जाएगा, आप ऑप्शन में सही टिक आउट कर देंगे इस प्रकार से। और एक बात आपको और बता दें कि जम्मू कश्मीर जो नेशनल पार्क है, ये कश्मीरी हिरन के नाम से कश्मीरी हिरन यहाँ पाया जाता है। तो बता दें आपको कि दाचिंगम नेशनल पार्क है, यहाँ कश्मीरी हिरन पाया जाता है। कश्मीरी हिरन के लिए फेमस है दाचिंगम नेशनल पार्क। और वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं क्या कहते हैं, हुंगुल कहा जाता है ना। कश्मीरी हिरन को क्या कहा जाता है, हुंगुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुंगुल। कश्मीरी हिरन को क्या कहा जाता है, हुंगुल कहा जाता है। याद रखिएगा कि दाचिंगम नेशनल पार्क जो है आपका, ये किस लिए प्रसिद्ध है, दाचिंगम नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। और कश्मीरी हिरन को वहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, उसे तो हुंगुल कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर बात करें तो लद्दाख में याद रखिएगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। यहाँ भी आपको पहले हम बता चुके हैं कि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। और ये बता दें आपको हिम तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हिम तेंदुआ जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मतलब जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपके क्वेश्चन पॉइंट बन जाता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, तो लद्दाख में है। ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, तो हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं, 5 याद रखिएगा। आपको इसे याद कैसे रख सकते हैं, वो ट्रिक आप कहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सिम्बा ने हिमालय की बैली पर इंदर के साथ खीर खाई। याद रखिएगा, सिम्बा ने हिमालय की बैली पर इंदर के साथ खीर खाई। अब देखिए सिम्बा से क्या हो गया, तो सिम्बा से आपका हो जाएगा सिम्बलवारा राष्ट्रीय पार्क। हिमालय से हो गया ग्रेट हिमालयन, और वैली से हो गया आपका पीन वैली पार्क।
इंदर से हो गया आपका इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान, और खीर से हो गया खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क। तो ट्रिक याद रखिएगा ये वाला आप कि सीमा ने हिमालय की वैली पर इंदर के साथ खीर खाई। ये ट्रिक से आपका हिमाचल प्रदेश की आप सभी राष्ट्रीय पार्क को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में टोटल आपके सामने 6 नेशनल पार्क है। 6 को आप कैसे याद रख सकते हैं। आप जानते हैं उत्तराखंड देवों की नगरी है। उत्तराखंड में लोग जाते हैं भगवान का दर्शन करने, देवों की नगरी है। तो पहली बात तो ये आपको पहले बता चुके हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी नंदा देवी जो नंदा देवी भगवान है कहाँ, उत्तराखंड में। आपको पहले भाई बताएं कि उत्तराखंड में भगवान का दर्शन होता है, वहाँ जो लोग दर्शन करने जाते हैं। तो नंदा देवी, फिर गोविंद आपका भगवान को गोविंद बोलते हैं, तो नंदा देवी, गोविंद। फिर वैली ऑफ, फिर अगला आपका क्या है, अगला है वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। जहाँ पे लोग देवता बसते हैं वहाँ पे उनको चरणों में तो फूल की घाटी, फूलों बरसाना जरूरी होता है ना, इसे रिलेट कर सकते हैं आप। तो फूलों की घाटी जो है यानी कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, उत्तराखंड में है। गंगोत्री कहाँ से निकलती है, आपको हम नदी वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि गंगोत्री जो है उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगोत्री आपका राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में ही हो जाएगा। राजा जी, तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जब भगवान सब दर्शन करने लोग जाते हैं तो राजा लोग भी जाते हैं, तो राजा लोग भी दर्शन करने जाते हैं भगवान का, तो राजा जी नेशनल पार्क। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री और राजा जी नेशनल पार्क, ये 6 नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं अगर, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की बात करें, तीनों राज्यों में एक एक याद रखेगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आप जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है। और पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ उत्पादन कौन करता है, तो पूरी दुनिया में दूध का उत्पादन करता है आपका भारत। यहाँ पे देखिएगा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है उत्पादन, तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, इसलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बहुत फेमस है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में। अच्छा, एक और आपका है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, तो झारखंड में। बेतला नेशनल पार्क की बात करें तो आप इससे एक रिलेट कर सकते हैं कि झारखंड के बेटा ने कमाल कर दिया। कौन, तो महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड के बेटा नरेंद्र सिंह धोनी ने कमाल कर दिया कि पूरे भारत का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। तो झारखंड का बेटा से हो गया बेतला, तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, झारखंड में है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे आपके सामने पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल टोटल आपका 6 नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। सुंदरवन नेशनल पार्क है। तो सुंदरवन आपको तो याद होगा, बहुत ही फेमस है। अब जो सुंदर होगा गोरा भी होगा, तो गोरुमारा कहाँ है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए, एक आपका बुक्सा, एक है जल्दापारा, एक है सिंगालीला, एक है नियोरा वैली नेशनल पार्क। ये आपको 4 को आपको याद रखना है, ठीक है। 4 को नीचे का जो है बुक्सा, जल्दापारा, सिंगालीला और नियोरी वैली नेशनल पार्क, ये चारों कहाँ हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। बुक्सा, जल्दापारा, सिंगालीला और नियोरा वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 2 बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल। भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में है। इसे ट्रिक कैसे याद रखिएगा, तो आपको पता है कि जो उड़ीसा जो है भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र में राज्य पड़ता है ना, दक्षिणी क्षेत्र में। लेकिन आपको पता है कि भारत के सभी दक्षिणी राज्य डेवलप कर गया है, लेकिन आपका उड़ीसा जो इतना डेवलप नहीं किया है। मतलब उड़ीसा भीतर से सिंपल है, साधारण है। उड़ीसा ट्रिक याद रखिएगा कि आप ट्रिक याद रखिएगा, उड़ीसा भीतर से सिंपल है। तो भीतर से हो गया भितरकनिका और सिंपल से हो गया सिमलीपाल।
तो उड़ीसा भीतर से सिंपल है। दक्षिणी भाग का जो राज्य हैं सब विकसित किया है, लेकिन उड़ीसा विकसित नहीं किया, हमने भीतर से सिंपल है। तो आप टिक से जोड़ सकते हैं, उड़ीसा भीतर से सिंपल है, भीतर से सिंपल है, भीतर से भितरकनिका और सिंपल से सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान के। तो राजस्थान में टोटल याद रखिएगा 4 प्रमुख नेशनल पार्क है। कितने हैं? 4 है। कौन कौन है? डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट मतलब जानते हैं मरुस्थल। अब भारत मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। तो ये तो सिंपल ही आपको याद रहेगा कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। आगे आपका रणथंभौर, रणथंभौर भी कहाँ है? राजस्थान में, उसी तरह के नाम से मिल रहा है रणथंभौर। अब देखिए अगला आपका सरिस्का एक है केवला देव, सरिस्का और केवला देव, इसको कैसे याद रखेंगे? तो राजस्थान के जो राजा थे, राजपूत वंश के लोग, वो कहते थे कि हम किसी के सामने मर मिट जाएंगे, केवल अपना जो है सर नहीं झुकाएंगे, केवल हम अपना देव के सामने ही सर झुकाएंगे, लेकिन किसी आदमी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये आपके राजस्थान के राजपूत वंश के कहना था कि हम केवल और केवल देव के सामने अपना सर झुका सकते हैं, किसी दूसरा के सामने नहीं। तो केवल देव, केवला देव कहाँ हो गया? केवल देव के सामने। कौन कहता था? राजस्थान के राजपूत जो वंश थे पहले आपके, वो कहना था कि केवल हमें देव के सामने, देवता के सामने अपना सर झुका सकते हैं, किसी दूसरे के सामने नहीं। तो केवला देव, केवल देव के सामने सर झुका सकते हैं, केवला देव राजस्थान में हो गया। और सरस हो गया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका राजस्थान में। इससे आप रिलेट कर सकते हैं, आपका भी एग्जाम में आएगा तो आप क्वेश्चन बन जाएगा। राजस्थान के राजपूत वंश जो होते थे, है ना, उन लोगों का कहना था कि केवल देव के सामने हम सर झुका सकते हैं, सरिस्का केवला देव राजस्थान। ये तो दो आपकी याद ही होगा कि डेजर्ट और रणथंभौर कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलते हैं आगे। तो आगे हम अगर बात करें, देखिएगा आगे आपका गुजरात है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 4 नेशनल पार्क याद रखिएगा। कितना? 4। पहला आपका है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क। दूसरा है बसंदा नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क और मरीन राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पर देखिएगा एक ट्रिक है कि गुजरात की ब्लैक बैन में गिरकर मर गई, गुजरात की ब्लैक बक बैन में गिरकर मर गई। तो देखिएगा ब्लैक बक से हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क, बैन से हो गया बैनसादा नेशनल पार्क, गिर से हो गया गिर नेशनल पार्क, मर से हो गया मैरीन नेशनल पार्क। तो ये टिक याद रखिएगा कि गुजरात की ब्लैक बक बैन में गिरकर मर गई। ठीक है ना। तो यहाँ से आप 4 याद रख सकते हैं गुजरात का नेशनल पार्क। अगला आपके सामने है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कितना हो गया? 3, 4, 5, 6, 7, 8 नेशनल पार्क यहाँ पे आपके सामने है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा, माधव और बंधवगढ़, ये कहाँ तीनों हो गया? तीनों एक नाम से मिलता जुलता है, कान्हा, माधव और बंधवगढ़। तो तीनों आपका कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। फिर वन विहार कहाँ है? तो वन विहार आपका है मध्य प्रदेश में। वन विहार, आप जानते हैं कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो वन से हो गया वन विहार मध्य प्रदेश में। पन्ना, ये पन्ना जो है आपको बताए थे जब पढ़ाए थे खनिज वाला में, तो वहाँ पे बताए थे कि पन्ना किसके लिए फेमस है? तो हीरा के खान के लिए फेमस है। पन्ना स्थान जो है ना मध्य प्रदेश में, हीरे के खान के लिए फेमस है। तो पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। सतपुड़ा आपको नदिया ने पढ़ाए थे, नदिया के बारे में वहाँ पे बताए थे कि सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जब सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है तो सतपुड़ा नेशनल पार्क ही मध्य प्रदेश में ही होगा। अब ये दोनों याद रखिएगा कि पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र के सीमा पर है। ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र नहीं होगा। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है आपका? तो मध्य प्रदेश और में से महाराष्ट्र, हाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। संजय नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है। मध्य प्रदेश, अगर संजय नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है। आप इसे याद रखिएगा दोनों को, बाकी सब तो आप जोड़ के याद रख सकते हैं, इतना सारा है ना। नीचे के 2 वाला आप जो है ना इस सीमा पर वाला थोड़ा सा ध्यान आपको रखिएगा कि पेंच और संजय कहाँ है? तो पेंच आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। संजय नेशनल पार्क जो है, संजय नेशनल पार्क आपका बात करें तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के सीमा पर है। ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आगे अगर बात करें देखिएगा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप 3 याद रखिएगा,
एक आपका इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करें तो आपको जब नदी के बारे में पढ़ा रहे थे वहाँ पे बताए थे कि इंद्रावती नदी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास को इसका दूसरा नाम है संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या गुरु घासीदास बोलें तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना, इसे आप जोड़ के रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं असम की। तो असम याद रखिएगा, टोटल 5 नेशनल पार्क याद रखिएगा, आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो असम की अगर बात करें तो असम का आपका हो गया मानस नेशनल पार्क, कहाँ है, असम में है। नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क। इसे ट्रिक्स याद रख सकते हैं। माना नामेरी असम का केजी करवा दी डिब्रू से शादी। एगो कहावत सुने होंगे कि जब लड़का लड़की राजी तो तब का करी काजी। उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रिक बनाए हैं कि माना ना मेरी असम का काजी करवा दी डिब्रू राज से शादी। तो यहाँ पे देखिएगा, माना से हो गया आपका मानस नेशनल पार्क, नामेरी से हो गया नामेरी नेशनल पार्क, काजी से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू से हो गया डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, और राज से हो गया राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं ये ट्रिक के माध्यम से असम के 5 नेशनल पार्क के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके है। मानस हो गया, नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, डिब्रू सिखोवा हो गया, राजीव गांधी हो गया, ये सब आपके यहाँ में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा जोड़ के। आगे बात करें अगर हम तो देखिएगा, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है तो बता दें आपको, सिक्किम में है। अगर आप इस वीडियो का इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, इसी चैनल के नाम से ज्ञान स्टडी विथ एम के सिन्हा के नाम से आपका टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है। वहाँ पे आपको हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप वीडियो देखने के बाद रिवीजन कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए आप अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो है लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से, और फ्री में आप जो है ना उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आगे बता दिया आपको कि मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में एक ही नेशनल पार्क है, केवुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केवुल नामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में है। ये आपके इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर के लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में है तो मणिपुर में है। लोकटक झील किस राज्य में है तो मणिपुर में है। और बता दें आपको, इसी लोकटक झील पर आपके केवुल नामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो तैरता हुआ है ना, तैरता हुआ मतलब कि लोकटक झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एक ही इसमें यहाँ पे है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसको कैसे याद करेंगे, अरुण नाम का लड़का जो था ना, क्या हो गया, दफा हो गया। क्या हो गया, दफा हो गया। अरुण नाम का लड़का दफा हो गया तो अरुण नाम का लड़का दफा हो गया, तो नाम दफा अरुण नाम का, तो नाम दफा कहाँ हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको रिलेट कर सकते हैं, अरुण नाम का लड़का दफा हो गया। आगे हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए आपके 4 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट बनता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ, महाराष्ट्र में। ताडोबा नेशनल पार्क, गुगामल और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 आपका महाराष्ट्र में। इसको ट्रिक्स याद रख सकते हैं। संजय और गुगामल महाराष्ट्र के नवेगांव में तंबोला खेल रहे थे। ये तंबोला जो आपका एक खेल का नाम है। तो देखिएगा, संजय से हो गया आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल से हो गया आपका गुगामल, फिर नवेगांव से हो गया नवेगांव, और तंबोला से हो गया आपका, तंबोला से क्या हो गया आपका, ताडोबा। ठीक है, तंबोला से ताडोबा। तो ट्रिक के माध्यम से आप जोड़ के रिलेट कर सकते हैं। संजय गांधी, ताडोबा, गुगामल और नवेगांव कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर आगे हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 3 याद रखिएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क। ये तीनों कहाँ है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर और पापी कोंडा कहाँ, तीनों तो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आप
आगे है कर्नाटक। कर्नाटक में देखिए आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 आपके सामने है। एक आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा और बांदीपुर। तो ट्रिक यहाँ पे बनाए हैं, कर्नाटक के नगर में कूड़े का अंश भी बैनर पर है। कर्नाटक के नगर में कूड़े का अंश भी बैनर पर है। आपको पता है कि भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया, तो कर्नाटक ने बहुत इस पर ज़्यादा एक्शन लिया और ये अपने बैनर पर भी कूड़े का अंश बैनर पर भी है, बैन है, मतलब बैनर पर भी कूड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। एक ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं। तो कर्नाटक के नगर में, कर्नाटक के नगर से हो गया आपका नागरहोल, कूड़े से हो गया कुद्रेमुख, अंश से हो गया अंशी और बैनर से हो गया आपका बन्नेरघट्टा और बैन से हो गया बांदीपुर। बैन से क्या हो गया, देखिए बैन से हो गया बांदीपुर। इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आप 5 नेशनल पार्क के कर्नाटक में याद रख सकते हैं। कर्नाटक के नगर में कूड़े का अंश भी बैनर पर बैन है ना। तो ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि नागरहोल, कुद्रेमुख, अंशी, बन्नेरघट्टा और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, 5 तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं केरल की। अगर तो केरल में 4 याद रखिएगा नेशनल पार्क आपका है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नदी कहाँ है, तो केरल में, तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में हो गया। अन्नामुडी नेशनल पार्क, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तो 4 आपका कहाँ है, केरल राज्य में है। साइलेंट वैली आपको एक बहुत ही फेमस याद भी होगा। पेरियार नदी है केरल में, तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में हो गया। अन्नामुडी नेशनल पार्क और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। एराविकुलम नाम से लग रहा है केरल का, केरल का कुछ नाम ही होता टेढ़ा मेढ़ा। तो एराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क, पेरियार और साइलेंट वैली कहाँ है, चारों याद रखिएगा केरल राज्य में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में याद रखिएगा 5 नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपका है मधुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। अन्नामलाई को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अगला है गोंडी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गुल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गुल्फ ऑफ मन्नार के मतलब मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे याद कैसे रखेंगे आपको, देखिए गुल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, तो आप कैसे याद रहेगा कि जो तमिलनाडु दक्षिणी है ये आपको श्रीलंका के पास में ही है, मिलता है, थोड़ा सा समुद्री क्षेत्र में पड़ता है, किनारा में। तो मन्नार की खाड़ी एक खाड़ी हो गया आपका तमिलनाडु में, तो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं याद कैसे रखेंगे कि ट्रिक एक आपको बताते हैं कि आप जानते हैं कि साउथ में जो फिल्म मूवी होती है, साउथ की मूवी होती है, उसमें जो गुंडे होते हैं, गुंडी से गुंडी याद रखिएगा, गुंडे होते हैं जब मारते हैं ना, जब मारते हैं तब मलाई निकाल देते हैं, मारते हैं तो मलाई निकाल देते हैं। तो साउथ के गुंडे जो होते हैं मूवी का, मारते हैं तो मलाई, मारना से हो गया मुकुर्ती, मारना से मुकुर्ती, अब मलाई निकाल देते हैं। तो देखिए मलाई इसमें भी है, मलाई इसमें भी है, मधुमलाई अन्नामलाई, मधुमलाई अन्नामलाई, मलाई निकाल देते हैं। तो जब साउथ के गुंडे मारते हैं तो मलाई निकाल देते हैं, यानी कि तमिलनाडु में आपका है। ठीक है, और मधुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गोंडी और मुकुर्ती और गुल्फ ऑफ मन्नार, ये सब कहाँ हो गया आपका, तो तमिलनाडु राज्य में हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, आपको ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि आपको एक कहानी रेड कर दिए है ना, कि साउथ के मूवी, तमिलनाडु की जो मूवी होती है वहाँ पे गुंडे जब मारते हैं तो मलाई निकाल देते हैं। तो मारना से हो गया मुकुर्ती, गुंडे से गुंडी हो गया, मलाई से हो गया अन्नामलाई और मधुमलाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपके सामने है हरियाणा। हरियाणा में आप याद रखिएगा 2 नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क कहाँ, हरियाणा में है। ठीक है ना, सुल्तानपुर और कलेसर हरियाणा में है। और नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क याद रखिएगा, नतांगकी नेशनल पार्क, न से नागालैंड और न से नतांगकी नेशनल पार्क। मेघालय में एक है आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, मेघालय में है। अब जानते हैं कि मेघालय में वर्षा ज़्यादा होती है, मेघालय में वर्षा ज़्यादा होती है और ज़्यादा वर्षा होगा तो लोग नाव पर चढ़ करके पार करते हैं नदी को, है ना। जब रोड सड़कों पर पानी हो जाती है तो नाव पर जो है ना चढ़ कर पार करते हैं, सड़क को भी पार करते हैं, नाव। तो नाव, नोक से हो गया नाव, ठीक है, नोक से हो गया नाव। तो यहाँ पर नोक रोक कहाँ हो गया, मेघालय में। ठीक से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, लास्ट हमारा है अंडमान निकोबार।
अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में याद रखिएगा टोटल 4 नेशनल पार्क है। 4 कौन कौन है आपको बता दें, महात्मा गांधी मैरी नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरी नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ है तो अंडमान निकोबार में है। और आपको सब स्टार्टिंग बताया था कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क तो साउथ बटन नेशनल पार्क है, या ई वाला आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क जिसका क्षेत्रफल है 0.03 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। तो नॉर्थ बटन और साउथ बटन कहाँ है, अंडमान निकोबार में। नॉर्थ बटन और साउथ बटन अंडमान निकोबार में है, और साथ ही साथ महात्मा गांधी मैरी नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरी नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने सभी नेशनल पार्क को देख लिया। अब आपको एक कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि अगर देखिए, अगर राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क रहेगा तो असम में होगा, अगर राजीव गांधी नेशनल पार्क खाली रहे, या बता दें आपको राजीव गांधी नेशनल पार्क को रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहा जाता है जो आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलेगा खाली तो आपका आंध्र प्रदेश में होगा, लेकिन राजीव गांधी ओरांग बोल दिया तो असम में हो जाएगा, और राजीव गांधी नागरहोली बोल देंगे तो कर्नाटक में हो जाएगा। खाली नागरहोली बोलेंगे तो कर्नाटक में ही होगा, लेकिन राजीव गांधी नागरहोली बोल सकते, अगर लिखा मिलेगा तो कर्नाटक भी होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके क्रिएट होता है, इसलिए आपको यहाँ पे एक जमा आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन कर दिए हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमने भारत के सभी राज्यों के प्रमुख के नेशनल पार्क को देखा जो हमारे विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही नेशनल पार्क आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आराम से समझाए हैं। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा। ठीक है ना। और आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए ज्ञान स्टडी विथ एम के सिन्हा, और वहाँ से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है। और पिछले जो भी हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको पिछले सभी ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो को आप देखिए, बहुत ही अच्छी लगेगा, अच्छी तरीक़े से आपको समझाया गया है। ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।